महाराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूँ। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और सभी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं हजारों साल की अंधकार के जीवन से उनके गुलामी को तोड़कर शिक्षा रूपी प्रकाश उनके जीवन में देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर करवाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले उन शहीदों को नमन करता हूं स्मृति दिवस पर। और इस अवसर पर मैं अपने मन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज चिंता इस बात की हो गई है कि एक तरफ हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले। उनके नाम से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण कराने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी। लेकिन आज सरकार ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि इन कॉलेजेस के अंदर हमारे समाज के लोग भविष्य में पढ़ नहीं पाएंगे। एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया। वो समय जल्द आने वाला है जब इन तमाम यूनिवर्सिटीज जहां से पढ़ लिखकर हम जैसे लोग वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, आज उन यूनिवर्सिटीज के हमारे लोगों के प्रवेश लगभग बंद हो गए हैं। हायर एजुकेशन इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि हमारे बहुजन समाज के तो 99% लोग अपने बच्चों के हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में वो हालात भारत की सरकार ने और राज्य सरकारों ने बना दिए हैं। जिस प्रकार भारत रेलवे, एयरपोर्ट्स, एयर इंडिया, ओएनजीसी, तमाम पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, भारत के बैंक, भारत की इंश्योरेंस कंपनीज और न जाने कितनी नवरत्न कंपनियों को घाटे में पहुंचाकर बेच दिया गया है, तो वो दिन भी अब दूर नहीं जब देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों को ये कहते हुए कि ये घाटे में चल रहे हैं, इन सारे यूनिवर्सिटीज को भारत की सरकार और तमाम राज्य सरकारें धीरे धीरे उनको भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच देंगे। पता नहीं आपको ये चिंता है या नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जरा बताइए, क्या अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत का रेलवे बिक जाएगा, भारत का पोस्टल डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, भारत का एमटीएनएल, बीएसएनएल बिक जाएंगे, भारत के बैंक बिक जाएंगे, भारत की इंश्योरेंस कंपनियां बिक जाएंगी, भारत की तमाम पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां बिक जाएंगी? क्या अब से 30 साल पहले किसी ने यह कल्पना की थी? शायद नहीं की थी। लेकिन क्या यह सच नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में वो भारत की नवरत्न कंपनियां जो हर साल हजारों करोड़ का मुनाफा कमाकर भारत सरकार को दिया करती थी, वो ज्यादातर कंपनियां एक साजिश के तहत पहले घाटे में पहुंचाई
और उसके बाद बेच दी। अगर वो बड़े पूंजीपति उन्हीं कंपनियों को खरीदकर फायदे में पहुंचा सकते हैं, तो भारत की सरकार और तमाम राज्य सरकारें मिलकर और उन मेरिटधारियों को, जो लोग हमेशा मेरिट की बात करते हैं, इन सारे कंपनियों के सीईओ, इनके डायरेक्टर, इनके मेडिकल डायरेक्टर वही तो थे, फिर उनकी काबिलियत कहां चली गई? फिर क्यों वो सारे संस्थान घाटे में चले गए? क्यों वो सारे संस्थान बिक गए? मैं आपका सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये कंपनियां अपने आप घाटे में नहीं गई हैं। ये कंपनियां उन्हीं मेरिटधारियों ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसी नीतियां बनाई कि उनको पहले घाटे में पहुंचाया और फिर अपने दोस्त बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। तो क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, या वो भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने एक ऐसे आधुनिक भारत का सपना देखा था जहां भारत के सभी लोगों को सरकारी खर्चे पर एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जिन्होंने यह सपना देखा था कि भारत के लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी, भारत के लोग स्वाभिमान के साथ जिएंगे, भारत के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रख पाएंगे, भारत के लोग अपनी इच्छा से अपनी आस्था प्रकट कर पाएंगे, अपनी इच्छा से अपना धर्म चुन पाएंगे। क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने सोचा था कि सबको रोजगार मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा? तो फिर भारत कुपोषण के मामले में दुनिया में इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंच गया? तो फिर भारत में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? भारत में इतनी महंगाई क्यों हो रही है कि लोग भूखे रहने पे मजबूर हैं? एक तरफ हमारे समाज के क्रांतिकारियों ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर लिखवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अब तो उससे भी ज्यादा बड़ी कुर्बानी की जरूरत आ पड़ी है। अब तो आपके बच्चे कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे, आप लोग अपने बच्चों के हायर एजुकेशन की फीस नहीं दे पाएंगे। इतनी बड़ी साजिश देश की सरकारों ने स्वयं रच के देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से शिक्षा छीन जाए। क्या आपको ये दर्द का एहसास नहीं है? क्या आपके बच्चे भविष्य में पढ़ पाएंगे? क्या आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बन पाएंगे? भलाओ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी पत्नी माता रमाबाई की कुर्बानी देकर, अपने आप को जलाकर हमारे जीवन में रोशनी पैदा की। जो वो हमें देकर गए 70% हमारे सबके होते हुए छिन गया। और हालात ये हैं, अगर यही हालात बरकरार रहे तो आने वाले 10 से 15 सालों में जो 30% बचा है वो भी छिन जाएगा। इसलिए हमारी और आपकी सबकी यह जिम्मेदारी बनती है, फिर से हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। केवल जो ये 30% बचा है इसको ही नहीं बचाना है, जो 70% छीना है उसको भी वापस लेना है। जब देश के सारे संसाधन बिक गए, देश की सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया,
4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। इसका मतलब हमारे लोगों की जो नौकरियां रिजर्वेशन की वजह से मिल जाया करती थी, जिसकी वजह से हमारे घरों में थोड़ी सी खुशहाली आई, थोड़ी बहुत तरक्की आई, वो तरक्की बंद हो गई, वो खुशहाली आपके दोबारा से छिन गई है। लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं आपके आने वाले बच्चे आजाद पैदा हों, अगर आप नहीं चाहते आपके आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों से शिक्षा पूरी तरह छिन जाए, और अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ाई के अभाव में मजदूर बन जाएं, मजदूर बनने का मतलब गुलामी, तो ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। फिर से समाज कुर्बानी मांग रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि तुमने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मैं आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या हमारे समाज के लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, क्या बन पाते? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या हम लोग पढ़ पाते? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक आरक्षण ना देते तो क्या मैं एमएलए और मंत्री बन पाता? क्या बहन मायावती मुख्यमंत्री बन पाती? क्या रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन पाते? क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन पाती? अरे जिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम एमपी, एमएलए और मंत्री बने, उनके सपने को पूरा करने के लिए मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी, अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम तैयार हैं। अगर विकल्प केवल एक हो, या तो मंत्री की कुर्सी सुरक्षित रखो या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करो, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने को अंजाम दूंगा, उसी को स्वीकार करूंगा। आज परिस्थितियां बहुत विकट हैं। हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है, और अगर सच बोल दूं तो न केवल हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, न केवल बहुजन समाज के लोगों की आजादी खतरे में है, आज तो हालात ये हैं कि खुद हमारे देश की, भारत की आजादी खतरे में है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 300 साल लगे आजाद होने में। आज तो कई कंपनियों के हाथों पूरे भारत को सौंप दिया हमारे देश की केंद्र की सरकार ने। वो कंपनियां मुनाफा कमाएंगी या देश की तरक्की करेंगी? वो कंपनियां मुनाफा कमाने आई हैं। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चल रही, उनको खरीद के वो फायदे में पहुंचा देंगे? एक्चुअली कंपनियां तो फायदे में थी, साजिश करके पहले उन्हें घाटा दिखाया और फिर अपने दोस्तों को बेच दिया। उसके बावजूद भारत के लोग अभी भी जाग नहीं रहे, अंधभक्त हो गए हैं। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वो चिंता जो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने जो उन्होंने चिंतन जाहिर किया था अपने भाषण के अंदर, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत की आजादी खतरे में पहुंच जाएगी। आज वही हालात है, देश की आजादी खतरे में पहुंच गई है। और ये खतरा इसलिए और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारे लोगों में भी एक आदत हो गई है, हम लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं, विचारधारा से नहीं जुड़ते।
हम लोग व्यक्ति पूजक बन गए हैं। जब आप व्यक्ति को मजबूत करते हो तो व्यक्ति मजबूत होता है, लेकिन जब आप विचारधारा को मजबूत करते हो तो विचारधारा मजबूत होती है। इसीलिए मैं पूरे देश में जाकर लोगों को बोल रहा हूं, आपको राजेंद्र गौतम से जुड़ने की जरूरत नहीं है, राजेंद्र गौतम को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, राजेंद्र गौतम जैसे नेताओं के गले में मालाएं पहनाने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और तथागत बुद्ध की विचारधारा से जुड़ने की जरूरत है, उस विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचार रहेगा तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर हमने व्यक्ति को मजबूत किया, व्यक्ति बीमार होकर मर सकता है, व्यक्ति कल को बिक सकता है, गद्दार हो सकता है, तो क्या पूरा मूवमेंट हम किसी व्यक्ति को सौंप के पूरे मूवमेंट को खत्म कर दें? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ो, उस विचार को मजबूत करो जो विचार समतावादी है, मानवतावादी है, जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, मैं आए दिन हर मुद्दे पर चिंतन करता हूं। घंटों घंटों चिंतन करने के बाद अपनी बात को व्यक्त करने में 1 घंटा तो कम से कम लग जाता है, लेकिन आप तो सुबह से बैठे हैं और YouTube पे या Facebook पे भी मुझे सुनते रहते होंगे, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे क्रांति सूर्य के नाम पर रखवाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। लेकिन साथ में निवेदन करता हूं, फिर से कुर्बानी की जरूरत है, क्रांति फिर से करनी होगी, क्योंकि जो क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जो क्रांति ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई ने की थी, जो क्रांति पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने की थी, जो क्रांति नारायण गुरु मान्यवर कांसीराम साहब ने की थी, जो क्रांति जगदेव बाबू कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, ललित सिंह यादव ने की थी, जो क्रांति कर्पूरी ठाकुर ने की थी, आज फिर हालात ऐसे हैं, फिर से क्रांति की जरूरत है। क्योंकि उस क्रांति के खिलाफ उन्होंने प्रतिक्रांति की, प्रतिक्रांति ऐसी की कि पूरे देश को बेच डाला, देश के बच्चों के भविष्य को बेच डाला। और इसमें गलती हमारी और आपकी भी है, क्योंकि जब संविधान सभा के सामने यह प्रश्न था कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य तो यह चाहते थे कि जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो बड़े जमींदार हैं, जो ग्रेजुएट हैं, केवल उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, हमारे लोगों को धर्मशास्त्रों में लिख के हजारों साल थी, तो हमारे लोग ना तो विधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने बुद्धि और विवेक से, अपने आर्गुमेंट से पूरे संविधान 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में हमने अपनी वोट को बेच दिया। और हम ये भूल गए कि जिनके पैसे से वो हमारी वोट खरीद रहे हैं, उन्हीं के हाथों वो पूरे देश को बेच रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं। काश हमने अपनी वोट की कीमत को समझा होता, काश हमने शिक्षा के मोल को समझा होता, हमने प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान के मोल को समझा होता, और जो बाबा साहेब पूरे समाज को एकजुट करना चाहते थे, अगर हमने अपने अंदर वो एकजुटता बनाई होती, अगर हमने उनके शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो कि असल भाव को समझा होता, तो हम शिक्षित बनते, यानी ज्ञान, प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करते, केवल शिक्षा प्राप्त करके नौकरी तक सीमित ना रहते।
हम आपस में पूरे समाज को संगठित करते, हम गली गली में संगठन ना बनाते, हम अपने समाज के आने वाले बच्चों के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते, हम संगठन बना के आपस में संघर्ष ना करते, हमने बाबा साहब के भाव को अच्छी तरह समझा। हम सब कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा था ना, मी भारत बौद्ध में करी, तो फिर भारत बौद्ध में अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब हमने सपना, जो बाबा साहब का सपना था, उसको पूरा करने का सपना हमने भी देखा है। हमने संकल्प किया है 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस घर वापसी करेंगे, और ये सपना जरूर पूरा होगा। इसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। पूरे देश से लोग बहुत तेजी से इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। मिशन जय भीम के माध्यम से बाकी सारे समाज के संगठनों को जोड़कर बौद्धमय भारत बनाने का बाबा साहब का सपना हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम।